नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 431 केस सामने आए और इसी दरमियान 2 मरीजों की मौत भी हुई है और संक्रमितों का आंकड़ा 1.29 लाख के पार पहुंच चुका है। मृतकों का कुल आंकड़ा 9,589 है। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव मामलों की संख्या की बात की जाए तो 2607 है और जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, 171 केस सामने आ चुके। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 902 है। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 431 एक्टिव केस अब तक पिछले 24 घंटे में मिले हैं और इसी दरमियान 2 मरीजों की मौत भी हुई है कोविड की वजह से। आपको बता दें कि एक बार फिर से आंकड़े अपने चरम पर है और ऐसे में फिर से जनता को सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो 24 घंटे में 431 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 2 की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि ये तमाम आंकड़े पिछले 24 घंटे में के हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 1.29 लाख के पार पहुंच चुका है। मृतकों का कुल आंकड़ा 9,589 है। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस मिल चुके हैं, 171 केस सामने आ चुके हैं। राजधानी में अब तक एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो 900 के पार है। तो ये तमाम आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं। तो सहयोगी बसंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। बसंत, आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता की बात भी है बसंत। देखिए, अब प्रदेश की जनता को समझना होगा क्योंकि आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतिदिन आंकड़ों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, चिकित्सा विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। अब जनता को भी समझना होगा, जनता को भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। अगर जनता की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होती है तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा क्योंकि आंकड़े लगातार एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 2 सप्ताह पहले की अगर बात करें जो है 24 घंटे में 100 केस निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब कह सकते हैं कि जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है क्योंकि बीते 24 घंटे में कह सकते हैं 431 केस जो है प्रदेश में निकलकर सामने आए और सर्वाधिक केस कह सकते हैं कि राजधानी जयपुर में निकल रहे हैं। और बीते 24 घंटे में बड़ा विस्फोट जो है राजधानी जयपुर में देखने को मिला। 171 केस जो है राजधानी जयपुर में निकलकर सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार राजधानी में बढ़ती जा रही है। 902 एक्टिव केसों की संख्या पहुंच गई है। वहीं प्रदेश की अगर बात करें 2607 पर एक्टिव केसों की संख्या पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब जिस तरह लगातार चिकित्सा विभाग कहें, चिकित्सा मंत्री कहें, तमाम जनप्रतिनिधि कहें या मुख्यमंत्री कहें, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर इस गति को, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकना है तो निश्चित तौर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी क्योंकि बाजारों में जिस तरह का हाल देखने को मिल रहा है, मौसम का जिस तरह मेहरबान है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, जिसके चलते प्रतिदिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सर्वाधिक आंकड़े राजधानी जयपुर में ही बढ़ रहे हैं। हालांकि कई मंत्री के आवास यहाँ है, वो लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उस अपील का भी असर देखने को नहीं मिल रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि आंकड़ों में सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन राजधानी में खुद आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर लाजमी है कि सबसे ज्यादा लापरवाही राजधानी जयपुर में हो रही है। तो आम जनता को, राजधानी की जनता को समझना होगा कि आंकड़े अगर लगातार बढ़ते गए तो बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा और ये महामारी का रूप ले लेगा। विशेषज्ञों ने कहा था, जहां मॉन्की पॉक्स के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहली और दूसरी लहर में जिस तरह संसाधनों की कमी दिखी थी, लगातार जो है राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगाने में लगी थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए, पर्याप्त मात्रा में जो है दवाइयों को सुनिश्चित कर दिया गया, दवाइयों के स्टॉक रख लिए गए। लेकिन अब कह सकते हैं कि अब आम जनता की लापरवाही से आंकड़े बढ़ रहे हैं। खुद CMHO का कहना है कि अगर आम जनता लापरवाही ना बढ़ते और कोरोना गाइडलाइन की पालना करे तो आंकड़ों में कमी देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो निश्चित तौर पर सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है, चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार घर घर जाकर सर्वे भी कराया जा रहा है और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि पूर्व में देखने को मिला था कि चिकित्सा मंत्री की ओर से जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई थी और सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने और वैक्सीन का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया था। आंकड़े बढ़ने के बाद केंद्र सरकार की ओर से हालांकि
बूस्टर डोज को फ्री कर दिया गया, क्योंकि बूस्टर जो है डोज है जो निजी अस्पतालों में शुल्क के साथ मिल रही थी, लेकिन बढ़ते आंकड़ों के बाद सरकार, केंद्र सरकार की ओर से इसे फ्री कर दिया गया। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि बूस्टर डोज के प्रति लोगों का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जरूरत है सरकार को भी बूस्टर डोज का प्रचार प्रसार करने की, क्योंकि जब कोरोना वैक्सीन आई थी तब सरकार की ओर से प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन अब कह सकते हैं कि बूस्टर डोज के लिए प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा है, इसके चलते लोगों का उत्साह भी कम दिख रहा है। जरूरत है सबसे पहले आम जनता को आगे आने की, बूस्टर डोज और वैक्सीन डोज लगवाने की, साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की। अगर आम जनता की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में भी कमी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बसंत, और ऐसे में लोग जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं, इसी का नतीजा है कि आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। बसंत, ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आंकड़े लगातार अपने चरम पर है, ये चिंता की बात भी है, लेकिन क्या प्रशासन जनता को जागरूक कर रही है? क्या चालानी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि अब सरकार को और पुलिस प्रशासन को फील्ड में उतरने की जरूरत है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह प्रशासन फील्ड में उतरा था, चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो कार्रवाई के भय से ही लोग गाइडलाइन की पालना करने में लगे थे। लेकिन अब जिस तरह राहत दी गई थी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से और वैक्सीन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही कह सकते हैं कि आम जनता की ओर से लापरवाही बढ़ती गई और इसी का नतीजा है कि आंकड़े लगातार बढ़ते गए। अब जरूरत है प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को फील्ड में उतरने कि जो लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान काटने की। अगर चालान काटे जाएंगे तो निश्चित तौर पर चालान के भय से ही लोग गाइडलाइन की पालना करेंगे और जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। जी बसंत, अगर ऐसे में अगर हम बात कर ले इस वक्त अस्पतालों में, तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली? क्योंकि पिछले हमने 2 वेव देखे कि किस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं बनी हुई थी, जनता भी ज्यादा परेशान थी। इस बार का क्या हाल है? देखिए, अस्पतालों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लिया गया है। पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आई थी। बिल्कुल बसंत, और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई। बसंत, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच